तो अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अमित शाह के इंटरव्यू की चर्चा आज देश के हर प्रमुख अखबार में है और एक एक करके हम दिखाते भी हैं कि देश के जितने टॉप अखबार हैं किस तरीके से इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है और पूरे देश में आतंकवाद के मामले पर भी चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे हाथ में नवभारत टाइम्स है जिसमें इस इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। आतंकवाद के मसले पर जो गृह मंत्री ने बातें की है उसकी चर्चा इस इंटरव्यू में, इस अखबार में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये इंटरव्यू छपा हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण जो कि बहुत पढ़ा जाता है ये अखबार, इसमें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि यहां भी इंटरव्यू की चर्चा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में भी इस इंटरव्यू की चर्चा है और एक एक करके चर्चा इस तरीके से है कि आतंकवाद के मामले पर समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साथ रखी हो लेकिन बीजेपी हमलावर है। इंटरव्यू में बेबाक तरीके से गृह मंत्री ने एक एक करके सवाल पूछे। तो आज डंके की चोट पर सवाल यही है कि समाजवादी सरकार क्या आतंकवाद के लिए हॉटस्पॉट थी? क्या आतंक के अपराधियों से, आरोपियों से सिर्फ इसलिए केस वापस लिए गए क्योंकि उनका धर्म एक खास राजनीतिक समीकरण को सूट करता था? लेकिन क्या किसी राजनीतिक समीकरण के लिए देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है? और अगर समझौता हुआ तो क्या यूपी की जनता के लिए आतंक प्रेमी पार्टियों पर वोट वाली चोट करने का टाइम आ चुका है? यह सवाल यकीनन आपके जहन में भी होगा। तो इस वक्त एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, सीधे सीधे हम उनका रुख करते हैं। इस वक्त कौन कौन मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, अनिला सिंह बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, अरुण राजभर सुभाषपा से हैं, अभिषेक सुधीर राजनीतिक विश्लेषक और इसके अलावा अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट। एक एक करके हम सबके पास जाएंगे लेकिन सबसे पहले बीजेपी की लीडर अनिला सिंह का रुख मैं करती हूँ। अनिला सिंह, आप हमलावर हैं, आप एक एक करके सवाल पूछ रही है। बीजेपी के हर नेता, चाहे सीएम योगी हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, केंद्रीय मंत्री, सभी सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब चुप्पी। मेरी सबको राम राम जी। और इस असलियत से तो कोई भी नहीं मुंह छुपा सकता कि समाजवादी पार्टी का अगर मैं प्राय कहूं तो ये अपराधीकरण, आतंकवाद, इस प्रकार की जो नेगेटिव एक्टिविटीज हमारे देश में होती है, हमारे प्रदेश में होती हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो है सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इनके लिए तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी ना, राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं ये नेता की देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं, परिवारवाद में इतने चूर हो जा रहे हैं ये, इनको लगता है कि हमें गद्दी पर रहना है, उसके लिए अगर हमें आतंकवादियों के भी मुकदमे लड़ने पड़े, उनके लिए भी पहल करनी पड़े तो हम करेंगे। अपराधियों को अपने संरक्षण में रखना है तो रखेंगे क्योंकि हमें उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी चुनाव के दौरान, चाहे वो पैसे से लेनी पड़े, चाहे वो दहशत से लेनी पड़े। तो इनका जो स्वार्थ है ये देश हित से कहीं ऊपर है। इनका स्वार्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने राष्ट्र के विषय में सोचती है, फिर पार्टी के विषय में सोचती है, फिर कहीं आपका खुद का नंबर आता है।